बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ फ्रॉम द क्लास 9th and the chapter number 3 of I guess unit number 1. So let me see if it is unit number 1. Yeah, it is section number 1 and the last one is biodiversity. It comprises of 8 periods. So let's see how much video we can make. I'll make it shorter, like I will make it shorter as I can. So मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो द बेस्ट लैंग्वेज वी गोट इज़ उर्दू एंड it is good for everybody to understand. So let's start. At least 10 million kinds of organism inhabit, ठीक है। वो कहता है 10 मिलियन काइंड के जानदार, 10 मिलियन किस्म के जानदार, ठीक है, 10 मिलियन किस्म के जानदार। अब आपको पता होना चाहिए मिलियन कितना है। 1 मिलियन जो होता है ना, 1 मिलियन वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया। मतलब 10 लाख, 10 को मल्टीप्लाई करो ना 10 से, तो मतलब ये बन गया 100 लाख। तो 1 मिलियन 100 लाख के बराबर, तो 10 मिलियन जो है वो 100 लाख के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। वो कहता है 10 मिलियन किस्म के जानदार दुनिया में रहते हैं, अर्थ पर, ज़मीन पर रहते हैं। बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज, उनका लेस देन, उनके 1/3 से भी कम, यानी 33% जो है हमारे पास, 100 लाख का 33% जो बनता है हमारे पास, यानी कि 33 लाख आप समझ लें, 33 लाख से थोड़ा सा कम, हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड, यानी 33 लाख जो स्पीशीज़ से थोड़ा सा कम हमने उनके बारे में पढ़ा है और उनका रिकॉर्ड, कैटलॉग, यही रिकॉर्ड बनाया है बायोलॉजिस्ट ने। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ। अब डाइवर्सिटी क्या होती है? तनाव को कहते हैं बेसिकली, या आप कह रहे हैं कि एक रेंज, एक वैरायटी मतलब आप कहीं पे जाते हैं, आपने कुछ लेना होता है तो आप ढेर सारे कपड़े देखते हैं, ये चीज़ डाइवर्सिटी या वैरायटी में आती है। कि मेरे पास, बंदा आपको कीपर जो होगा वो कहेगा मेरे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। तो वैरायटी या डाइवर्सिटी एक ही चीज़ है। अर्थ और अमंग द अर्थ्स ऑर्गेनिज्म इज़ मोर ओबिवियस दैन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब है डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा हमें आम तौर पर नज़र आ जाती है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ से। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं कि बहुत सारे जानदार आपस में अपनी बायोलॉजिकल खसूसियात एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं उनकी। 5 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट। नंबर 1 प्रोकैरियोट हो गया, नंबर 2 प्रोटिस्ट हो गया, नंबर 3 फंजाई हो गया, नंबर 4 प्लांट हो गया, नंबर 5 हमारे पास जानवर हो गए या एनिमल्स हो गए। हमने 5 ग्रुप बनाए हैं उनकी खसूसियात को देखते हुए, पौधे, जानवर और फंजाई। प्रोटिस्ट में हमारे पास अमीबा वगैरह आता है, ये चैप्टर नंबर 1 में भी इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज़िक्र हुआ है, और इस चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमने तफसीली इसके बारे में पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन डिफरेंस अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम देखेंगे कि ये जो 5 ग्रुप हैं, इनके जो जानदार हैं वो आपस में किस तरह मुख्तलिफ हैं। वी विल आल्सो सी हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड। हम देखेंगे कि इनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, इनके नाम वगैरह कैसे रखे हैं। एंड नाम कैसे रखे हैं। क्लासीफाइड का मतलब है इनको क्लासीफाई कैसे किया गया, इनकी कैटेगरीज कैसे बनाई गई हैं। व्हाट आर कंसर्न विद एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इनके हम इनके बारे में क्या कंसर्न है, इनके ये कैसे रहते हैं, ठीक है, इन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी क्या वैरायटी है, कहाँ पे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है, जो लफ्ज़ है, हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम बायो से हुआ है। बायो मतलब लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी का आपको मैंने बताया वैरायटी को भी कहते हैं, मतलब इंसान, मतलब ज़िंदगी की शक्ल में कितने हमारे पास वैरायटी है, इस चीज़ को बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। सिंपली डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन स्पीशी के अंदर जो वैरायटी है, कि एक स्पीशी हमारे पास है। आप किसी
बात करें किसी तोते की, पैरेट की, तो एक तो मादा पैरेट है, एक मेल पैरेट है, और उसके अमंग स्पीशी और जितने दूसरे परिंदे उसके साथ मिल रहे होंगे, मतलब परिंदे, तोता भी परिंदा है, कौवा भी परिंदा है, और तोते की मुख्तलिफ इकसाम है। जैसे रा पैरेट हमारे पास होता है, रिंग नेक पैरेट होता है, बजीज़ होते हैं, ये सारे पैरेट की एक इकसाम है। तो अमंग पैरेट मतलब एक कैटेगरी तोते की है रा पैरेट, दूसरी रिंग नेक पैरेट। रिंग नेक और रा पैरेट हैं तो दोनों तोते, लेकिन अगर विद इन स्पीशी की बात की जाए तो रिंग नेक पैरेट की मेल, फीमेल या किसी और रिंग नेक पैरेट की बात करेंगे। अमंग स्पीशी की बात करें, हम ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स की बात कर सकते हैं या रिंग नेक पैरेट्स की बात कर सकते हैं, बिकॉज आई लाइक पेट्स, ग्रोइंग पेट्स, सो आई नो अ लॉट अबाउट द पैरेट्स। तो आगे, बायोडाइवर्सिटी इज़ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। हम देखते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है, ठीक हो गया। मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं वो रहते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। उसकी आगे मिसाल भी वो देगा तो मैं इधर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उधर ही कर दूँगा। द डाइवर्सिटी, जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती है ना प्लांट्स की, प्लांट को फ्लोरा कहते हैं, एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड एनिमल को फौना कहते हैं, ठीक है। तो इन द रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट, आबो हवा पे डिपेंड करता है, वहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है, सॉइल पे ज़मीन कैसी है, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी, और दूसरे जो जानदार हैं उन पे डिपेंड करता है। वो कैसे, किसी इलाके में, मैंने आपको इस एग्जांपल पहले भी दी हुई है, किसी इलाके में जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे कि एक जगह पे रहता है हमारे पास लाइन जो है वो खा जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कॉज को, तो वहाँ पे कॉज की जो तादाद है वो कम हो जाएगी क्योंकि लाइन खा रहा है। इसीलिए दूसरी एक स्पीशी जो होती है वो दूसरी स्पीशी की जो है पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हर कहीं बायोडाइवर्सिटी इवनली एक जैसी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम नहीं है, एक जैसी नहीं है उनकी डिवाइडेड। मतलब हमारे पास जितनी स्पीशीज़ हैं उतनी ही स्पीशीज़ कहीं और नहीं है। मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ सहरा में मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास रेंगने वाले हशरात वगैरह होंगे, लेकिन हमारे मैदानी इलाकों में डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो आपने ये इससे ये बात बनानी है या समझनी है। इट इज़ रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स, जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जानदार रहते हैं। टेम्परेट रीजन, जो मुतदिल इलाके हैं जिनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। आल्सो हैव मैनी स्पीशीज़ वाइल्ड, वहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं हमारे पास जानवर हैं, वाइल्ड या स्पीशीज़ जो हैं हमारे पास जानदार हैं। वाइल देर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन, जो ठंडे यख इलाके हैं जैसे अंटार्कटिका, मतलब अमेरिका के पास जो इलाके पड़ते हैं, ठीक है, तो वो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे पास कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसके साथ जो रीजन है मतलब ठंडे यख इलाके, वहाँ पे जो है जानदार कम पाए जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स। अब बिलियन क्या होता है, 1000 मिलियन हो तो वो 1 बिलियन के बराबर बनता है। तो आप सोच लें कि ये जो जानदार हैं कितने पुरानी एवोल्यूशन है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है इनकी पैदा होने की, 1 बिलियन। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। हमें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का ओरिजिन, आगाज़ कहाँ से हुआ था। दो लिमिटेड एविडेंस, लेकिन हमारे पास लिमिटेड मतलब थोड़ा बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास एविडेंस है जो सजेस्ट करता है, जो हमें तजवीज़ देता है, तजवीज़ ही होता है ना सजेस्ट, दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन साल पहले, ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया, जितनी भी ज़िंदगी इस अर्थ पे थी, इस ज़मीन पे थी, वो सब के सब बैक्टीरिया पे थी। और किस पे थी, सिमिलर यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया से मिलते जुलते जानदार थे। हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरिया ऐसा होता है, उसके पास फ्लैजेला होता है, ई कोलाई इस तरह का कुछ नज़र आता है, उसके पास थोड़ी बहुत पिल्लाई होती है, अंदर प्लाज्मिड होता है और उसका कुछ राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह एक बैक्टीरिया होता है, इसी तरह के ऑर्गेनिज़म हमें मिलते थे। अब यहाँ पे डायग्राम में उसने दिखा दिया कि वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड ट्रॉपिकल,
रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास इस तरह के हमारे पास पौधे वगैरह होंगे, और टेम्परेट रीजन में मुतदिल इलाकों में कुछ इस तरह के हमारे पास पौधे वगैरह होंगे, और पोलर रीजन में हमारे पास ये पोलर बेयर होगा, ये वाइट कलर की फॉक्स है, ये जो भी है इस तरह का कुछ होगा, और हमारे पास पेंगुइन होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है? प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन, बायोडाइवर्सिटी हम इंसानों को खुराक मुहैया करती है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, दवा अद्वियात हम हासिल कर सकते हैं, ड्राइव होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे हमारे पास होफीम है जिससे हम मॉर्फिन निकालते हैं, इट इज़ अ पेन किलर, जो हमारे जहाँ पे दर्द होते हैं उसके लिए हम ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, लाइक एसिटोमिनाफिन, पैनाडोल, पैरासीटामोल, इस तरह के। ये जो मॉर्फिन है ये हफीम ऑफ ओपियम, इसको ओपियम से हम ड्राइव करते हैं, ओपियम एक पौधा है, तो उससे ये हमें हफीम मिल जाती, मॉर्फिन मिल जाती है। मॉर्फिन जो है हम जो है दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे केसेस में। अच्छा, उसके अलावा फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, बायोलॉजिकल सोर्सेज से हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं डायरेक्टली, ठीक है, या इनडायरेक्टली। आगे वो बताता है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, बहुत सारा इंडस्ट्रियल मटेरियल जिसमें क्या क्या सब शामिल है हमारे पास। बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी वगैरह होगी, हमने कोई पिलर खड़े करने हैं, फाइबर्स, हम धागे वगैरह बना सकते हैं, डाइज, रंग वगैरह, रीजन्स, ये हमारे पास येलोइश ट्रांसपेरेंट किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, हम इन्हें पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में, और इनको आग भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। गम्स का आपको पता है, हम गम्स हासिल कर सकते हैं, ये भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में, रीजन्स भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। गम्स भी डिफरेंट हमारे पास यूज़ होती हैं। एडहेसिव्स, हमारे पास चिपकने वाली ग्लूज़ वगैरह, ठीक है, तो एडहेसिव उन्हें कहते हैं। रबर हमें मिलती है। ऑयल, जैसे हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि हमारे पास ब्रासिका कंपेस्ट्रस के जो सीड्स होते हैं, जिसे हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, उससे हम ऑयल हासिल करते हैं। सरसों का तेल, वो भी हम प्लांट से हासिल कर रहे होते हैं। आगे, बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम को बनाने में और उनको मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम रोल है। वो कैसे? इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री, ये जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है इन्वायरमेंट का, कि इतने % ऑक्सीजन है, यही तो हम केमिस्ट्री होती है ना, केमिकल स्ट्रक्चर। CO2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, नाइट्रोजन कितना है, हमारे पास फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रेट जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में दे रहा होता है, और एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को मेंटेन कर रहा है, उसकी केमिस्ट्री को इस तरह से ना मेंटेन कर रहा है। और वाटर सप्लाई को, आपको पता है पौधे जो होते हैं वो पानी वाले रीजन में जहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास जो रास्ते होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारे पास वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं उनकी पौधों की जड़ें, तो जो पानी होता है वो अपने रास्ते से पास आउट करता है, और इस तरह ज़मीन साथ साथ नहीं उसके साथ रिश्ती, और पानी की जो सप्लाई होती है वो कंटिन्यूस रहती है। ठीक हो गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है कि वो रिसाइकल करे, मतलब दोबारा से एक चीज़ को इस्तेमाल करना, न्यूट्रिएंट्स को, एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल, और ज़मीन को ज़रखेज़ करने में। जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पे ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है, ठीक है, जैसे दरख्त होते हैं। रिसाइकलिंग कैसे होगी? आपको पता है कोई पत्ते हमारे पास गल सड़ जाते हैं तो ज़मीन में चले जाते हैं, वो ज़मीन में खाद के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। देयर इज़ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे पास एक लार्ज कलेक्शन है, मजमूआ है, वेरी डिसिमिलर, बहुत से जो जानवर आपस में नहीं मिलते उनका ज़मीन के ऊपर जो रहते हैं पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन, तकरीबन 15 लाख जो है ना हमारे पास एनिमल, क्योंकि 1.5 मतलब 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 1.5 15 लाख हो गया। 15 लाख टाइप की जो एनिमल्स हैं ना, एंड ओवर हमारे पास 15 लाख जो हैं एनिमल्स हैं, जानवर हैं, और हमारे पास 5 लाख तकरीबन प्लांट्स हैं, और आर नॉन टू द बायोलॉजिस्ट, एंड दीज आर ओनली स्मॉल परसेंटेज, और ये बहुत छोटा परसेंटेज है ऑफ द टोटल टाइप्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑन अर्थ। ये बहुत छोटी है, हमने बात बताई है, तकरीबन हम जानते हैं 15 लाख मुख्तलिफ जानवरों के बारे में, और 5 लाख उसके बारे में यार, पौधों के बारे में। यार सोचो, मतलब तोतों की एक हमारे पास हम एक किस्म है,
मतलब तोते एक स्पीशीज़ है, तो हम कितनी स्पीशीज़ को जानते हैं, तोते और बर्ड की इतनी स्पीशीज़, फिर भालू हैं, पेंगुइन्स हैं, मतलब बफलोज़ हैं, कोज़ हैं, और लाइन है, टाइगर है, कितनी किस्में होगी। तो हम 15 लाख मुख्तलिफ़ जानवरों के बारे में और उनकी स्पीशीज़ के बारे में हमें पता है। और ये बहुत छोटी है अभी, ये तो परसेंटेज बहुत छोटी है, इससे ज़्यादा जो जानवर, हशरात, कीड़े वगैरह, पौधे हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल सिंपल बैक्टीरिया, ये छोटे बैक्टीरिया से स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो एक सेल पे कंसिस्ट करता है, पूरे का पूरा बैक्टीरिया एक सेल पे मुश्तमिल होता है, टू लार्ज कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे इंसानों पर जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल। सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ सी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं। स्टिल अदर आर स्टेशनरी, कुछ बिल्कुल हरकत ही नहीं करते। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर एक का अपना ज़िंदगी गुजारने का अपना तरीका है। गेटिंग फूड हासिल करने का, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, जैसे हमारे पास मेंढक होते हैं, वो रात को निकल आते हैं, दिन में वो छुप जाते हैं, ठंडी जगह पे चले जाते हैं। इसी तरह हर एक का अपना बिहेवियर है, अपना स्टाइल है कि वो जब कोई उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन, जो उनको पसंद नहीं है ऐसे हालात, या उनके लिए जो बुरे हालात है, इस तरह के हालात आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपना बिहेवियर भी वो डिफरेंट शो करते हैं। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, वो हर किसी का अपना तरीका है कि कहाँ पे हमें रहना है, उस जगह कैसे अपनी तलाश करनी है अपने रहने की। रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपना रिप्रोडक्शन कैसे करना है, अपने तरह के नए जो बच्चे कैसे पैदा करने हैं। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब इतने ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच, हर एक के बारे में हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन सब को जो है ना ग्रुप इनके बना देते हैं ताकि इन सब का आसानी से हम पढ़ सकें। सब ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप से जो छोटा ग्रुप होगा सब ग्रुप हो जाएगा। एंड फॉर टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम, और इसके लिए उन्हें कोई एक निज़ाम की ज़रूरत है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। अब वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ज़रिए जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप और सब ग्रुप बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एम्स, हमें क्या क्लासिफिकेशन का एम क्या है, मकसद क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ये हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। एंड ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, के जानदार बने कैसे, इंसान जब पैदा हुआ था तब कैसा था और अब कैसा है, इसके बारे में बात होगी। और इंसान की क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एनिमेलिया से बिलोंग करता है, किधर से बिलोंग करता है, कोर्डेटा है, क्या है वो चीज़। अगर हम इकट्ठी उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो उसको हम सिस्टमैटिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है। टैक्सोनॉमी अकेली क्लासिफिकेशन है। द मेन एम बोथ ऑफ दिस ब्रांचेज, इन दोनों का जो मकसद है बनाने का, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस, कैसे वो आपस में मिलते हैं, कैसे वो आपस में मुख्तलिफ है, अमंग द ऑर्गेनिज्म, सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। उनकी जो मिलती जुलती चीज़ें हैं, उनकी जो मिलती जुलती चीज़ें नहीं हैं, उनको पढ़ा जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, और इस बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन कर दें, इस बुनियाद पे। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और हम देखें कि एक जानदार और दूसरे जानदार का आपस में क्या ताल्लुक़ है जब से वो पैदा हुआ है। या हम समझते हैं ना, जो हमारी बेसिकली जो हमारी एवोल्यूशनरी थ्योरी है, जिसको हम मानते हैं, मतलब साइंस या बायोलॉजी मानती है कि हमारे पास इंसान जो है ना एक बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और सालों साल पता नहीं कितने साल आप लगा ले, उसके बाद इंसान बन गया। ठीक हो गया। ये हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि पहले शुरू में हमारा पानी में एक जानदार पैदा हुआ, ठीक है, और पानी से फिर आगाज़ होगा, ठीक है, और इस तरह चलते चलते एंड पे हमें इंसान मिल गया। ठीक है। तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हमारी। ठीक है, कि बैक्टीरिया से इंसान इतने साल गुजरने, एक एवोल्यूशन जो होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि हम इवोल्व हो रहे हैं। इस बैक्टीरिया बेचारे को धूप, गर्मी, छाँव, जो मर्ज़ी था ये मिला, और ये अपने आप को मॉडिफाई करता गया और इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। बायोलॉजी की रूह से इस तरह एवोल्यूशन हुई है हमारी। ठीक है, लेकिन इसके एविडेंस बहुत कम है, ये बात है।
क्योंकि साइंस जो है वापस इधर तक जाने तक ना इसको एविडेंस की ज़रूरत है कि इंसान की जो दरमियानी शक्ल है वो हमें मिले, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसलिए आपको जल्दी से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्लासिफिकेशन अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसकी बेसिक बुनियाद क्या है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन बेस करती है क्या ताल्लुक़ है जानदारों का आपस में, सच एज रिलेशनशिप इज़ गोड थ्रू सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब खूबियाँ और आपस में क्या मुशाबिहात हैं। दीज सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर। हमें पता चला कि हम जब सिमिलैरिटीज़ को आपस में मिला के देखते हैं कि हमें पता चलता है कि सारे जो जानदार हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं किसी न किसी पॉइंट पर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि हम सब के सब जानदार जो भी है वो बैक्टीरिया से इवोल्व हुआ है, जो हमारी बायोलॉजी कहती है। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू वन देन अदर। कुछ जानदार जो हैं आपस में ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं दूसरों की निस्बत, जैसे कौवे और तोते का आपस में जो है ताल्लुक़ ज़्यादा गहरा है। हालांकि जो तोता है और उस गधे का ताल्लुक़ कितना मतलब है, तो वो भी जानदार, चलेगा तो वो भी, फिरेगा तो वो भी, मूवमेंट तो वो भी, दोनों करेंगे। ये तो सिमिलरिटी हमें मिल जाएगी, लेकिन ये सिमिलरिटी जो है कौवा और तोता आपस में ज़्यादा मिलते हैं। उसने एग्जांपल भी दिया, फॉर एग्जांपल स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन। जो चिड़ियाँ हैं वो कबूतरों के साथ ज़्यादा मिलती जुलती हैं देन इंसेक्ट, कीड़ों की निस्बत। चलते फिरते तो कबूतर भी हैं, चिड़ियाँ भी हैं, लेकिन चिड़ियाँ और कबूतर जो हैं आपस में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इंसेक्ट की निस्बत, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। इट मीन्स दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब है स्पैरो और पिजन जो हैं वो आपस में उनका ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, द सिमिलरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। हम जब उनको ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हमें जो मुशाबिहात मिलती हैं कि कैसे मिलते जुलते हैं, बाहर से एक तरह नज़र आते हैं और अंदर उनका जो ऑर्गन सिस्टम इंटरनली उनकी हड्डियाँ वगैरह भी सेम होती हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जब माँ के पेट में होता है, यानी कि कबूतर भी अंडे से पैदा होता है और पिजन भी अंडे से पैदा, मतलब चिड़िया भी अंडे से पैदा होती है, तो ये भी उनकी एक डेवलपमेंट की स्टेजेस, अंदर जो उनके अंदर जो बन रहा होता है, ठीक है, जो योक सैक वगैरह होती है, आपको में भी पता हो, तो वो डेवलपमेंट भी सेम हो रही होती है। मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जीन का जो इल्म है, ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम जीन्स को देख के भी बताते हैं कि इस जानदार का और इस जानदार का जीन मिलता है, तो ये इनका आपस में कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है। द सिमिलरिटीज़, जो मुशाबिहात हैं या एक दूसरे से मिलना जुलना, एंड डिफरेंसेस, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना, इन DNA ऑफ टू स्टडीड organism can be used in getting idea of their similarities and differences in their structure and function। हम DNA को देख के उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची में हम क्या आ जाता है, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। जब हम कोई भी ग्रुप ऑर्गेनिज्म का बनाते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं, इसको टैक्सा कहते हैं या सिंगल टैक्सोन हम कहेंगे। टैक्सा फॉर्म अ लैडर। जो टैक्सा होता है ना, वो एक सीढ़ी बना देता है या लैडर बना देता है, कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम देते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। कितनी दफ़ा उसने बताया, ये रट्टा मार लें, जितने जानदार हैं उनके 5 ग्रुप बनाए गए हैं। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। सब 5 किंगडम बनाए गए ना, तो किंगडम सबसे बड़ी सीढ़ी है। सबसे बड़ी सीढ़ी होगी, उससे फिर छोटी सीढ़ी होगी, उससे फिर छोटी सीढ़ी होगी, उससे फिर छोटी सीढ़ी होगी। हम पहले बात करेंगे जानवर की। जानवर की कौन सी फिर सब ग्रुप है, उससे छोटा ग्रुप, फिर उससे छोटा ग्रुप, फिर उससे छोटा ग्रुप, फिर हम उससे सबसे एक सीपीसी पे आ जाएंगे। मतलब एक बड़ी सीढ़ी से हम नीचे उतरते उतरते हम एक चीज़ को पिन पॉइंट कर लेंगे। अब इंसान जानवरों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसके अबाव अजदाद आगे तक, इस बैक्टीरिया तक जाते जाते हमें जो ग्रुप मिलेंगे, हमने उधर तक जाना है। या एनिमल का जो उन्होंने ग्रुप बनाया, हमने उधर तक जाना है। आपको मेरी होपफुली बात समझ आ रही हो। एनिमल में कितने लाख, हज़ार, कितने ज़्यादा करोड़ों जानवर आ जाएंगे। उसके बाद हम उसका सब ग्रुप पढ़ेंगे, जो उससे एनिमल जो इंसान से मिलते जुलते हैं। फिर हम नीचे इंसान तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी की बुनियाद पर ईच किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर टैक्सा। हमने हर एक किंगडम को उससे छोटी सीढ़ी पे मज़ीद बनाया है, ठीक है, मज़ीद उस तरह डिवाइड किया। आगे आ जाते हैं फाइलम। किंगडम से छोटा होता है फाइलम, ठीक है। फाइलम इज़ रिलेटेड टू क्लासेस।
फाइलम से छोटा हम क्लासेस, फाइलम से छोटी क्लास होती है, ठीक है। अ क्लास इज़ रिलेटेड टू ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड होती है, ठीक हो गया। क्लास किससे रिलेटेड होगी? ऑर्डर से, ठीक है। और ऑर्डर किससे रिलेटेड होगा? फैमिली से, और फैमिली जेनरा से, और जेनरा हमारे पास स्पीशीज से, और हम नीचे स्पीशीज तक आ जाएंगे। मेंबर ऑफ लोअर टेक्सोन रिजेंबल विद वन अनदर मोर देन द नंबर ऑफ हायर टेक्सोन। अच्छा, जो बड़ी सीढ़ी के जानदार होंगे वो छोटी जो इधर वाली सीढ़ी है उससे कम मिलेंगे और अपने से ऊपर वाली से ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा मिलता जुलता हूँगा, अपने परदादा से कम मिलता जुलता हूँगा। ये वही वाली बात है कि एनिमल, यार मेरे में और गधे में कितना फ़र्क है, या मेरे में और घोड़े में कितना फ़र्क है, लेकिन मुझ में और आप में बिल्कुल कम फ़र्क है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप गधे तो नहीं है ना। तो ये बात है। मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सोन रिजेंबल विद वन अनदर मोर देन डू हायर टेक्सोन, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें अब इलस्ट्रेट उसने कर दिया, ये उसने हमें एग्जांपल दे दिया। किंगडम एनिमलिया, इंसान जो है ना, हमें इंसान को ले जाना है स्पीशीज़ के लेवल तक। एनिमलिया हम जानदारों से बिलोंग करते हैं, फिर जानदारों में फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। क्लास हमारी मैमेलिया है, हम मैमल हैं, ठीक है। फिर हम प्राइमेट्स हैं जो चलते फिरते हैं। हम उसके बाद होमिनिडी हैं हम, उसके बाद होमो हैं हम, ठीक है। उसके बाद होमो सैपियंस हैं। ये होमो सैपियन हमारा साइंटिफिक इंसान का नाम है। उसके बाद मटर की हम करते हैं क्लासिफिकेशन, प्लांट के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये हमारे पास मैग्नोलोफाइटा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नोलियोप्सीडा है, उसके बाद फैबुलस है, फैबेसी है, पिसम है, पिसम सेटिवम है। अब वो कहता है यूज़ इंटरनेट एंड फाइंड द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फंगस एंड बैक्टीरियम। यार इसकी इजीली है। फंगस जो है सबसे पहले उसका किंगडम क्या होगा? फंजाई होगा। उसके बाद मैं आपको एक किसी की बता देता हूँ, यार मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। फंजाई में हमारे पास फंजाई आएगा किंगडम। उसके बाद फाइलम में हमारे पास बसीडियोमाइकोटा आ जाएगा। उसके बाद क्लास में बसीडियोमाइसीड्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्रीकस होता है, ठीक है। एग्रीकस आ जाएगा। एग्रीकैलस मेरे ख्याल में होता है। फिर एग्रेसी हो जाएगा। एग्रेसी के बाद एग्रीकस हो जाएगा। फिर एग्रीकस कैम्पेस्ट्रस, हाँ जी। और ये मशरूम होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। ये खाने वाला एडिबल वाइट कलर का मशरूम होता है, गिल्स वाला इस तरह का, और इस तरह का इसका शेप होती है। इधर गिल्स होते हैं, आमतौर पर ये खाया जाता है, अमेरिका वगैरह के रीजन में पाया जाता है। बैक्टीरिया का अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप देख लें, वैसे इतना मतलब आप इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन आ गई है। व्हाट इज़ स्पीशीज़? स्पीशीज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन से, सबसे छोटा यूनिट जो क्लासिफिकेशन है ना वो स्पीशीज़ है। ये सबसे बड़ी सीढ़ी है, उससे छोटी सीढ़ी, जो उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह। अच्छा, स्पीशीज़ की डेफिनेशन देखते हैं। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फ्रीली अमंग देमसेल्फ, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे जो फिर से रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे फिर से बच्चे पैदा करें। ये नहीं है कि दो स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड करेंगे और जो उनका बच्चा होगा फिर वो इंटरब्रीड नहीं कर सकेगा, वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। वो हमेशा ऐसा ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चा देंगे, ठीक है, बच्चे को कहेंगे। वैसे ही मतलब अपना जैसे जो है इंसान के बच्चे होते हैं, गधे के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। नेचर की बात इसमें ज़रूर करनी है, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, ठीक है। मतलब एक उनका मेल होगा और एक फ़ीमेल होगा, दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। ये नहीं है कि मेल और फीमेल एक ही जानवर में इकट्ठे हों। ईच स्पीशी पोसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। हर एक स्पीशी का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। अब इंसान कितने हैं, ठीक है, हर एक की अपना शक्ल है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे होमो सैपियंस हैं। इसी तरह हर एक बंदे का अपना बिहेवियर है, कोई गुस्से वाले होते हैं, कोई बंदे कॉमेडियन होते हैं, ठीक है। इस तरह का हर एक, कोई जोली टाइप होते हैं, इस तरह का हर एक का अपना बिहेवियर होता है। तो वही वो इधर बात कर रहा है। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया क्या है? कैन नॉट बी यूज इन स्पीशीज फॉर रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। हम इंटरब्रीडिंग उन जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एसेक्सुअली आपस में बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो जिनके पास सेल ही एक होता है, वो अपने सेल को एसेक्सुअली डिवाइड कर लेते हैं और दो छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। फिर वो ये बड़े होकर फिर दो डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे चार हो जाएंगे, इस तरह बढ़ जाएंगे। अब उसने किंगडम बताया, एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमेलिया,
ऑर्डर प्राइमेट्स, हम उसमें होमिनिडी आ गया, उसके बाद होमो आ गया जेनस में, और स्पीशी में होमो सेपियंस। अच्छा, इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फसाइज, स्पीशी की डेफिनेशन में हमें क्या एम्फसाइज करना है, इन नेचर मैंने पहले आपको बताया स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नेचर का जिक्र ज़रूर करना है कि ये कुदरती तौर पे दो स्पीशीज़ हों। अच्छा, बिकॉज टू ऑफ स्प्रिंग रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, जो दो जानदार हों आपस में मिलते जुलते हों, ठीक है, लेकिन स्पीशी एक जैसे ना हो, जैसे गधा और घोड़ा, कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, हम उनको क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन पैदा करके, इन सच अ अननेचुरल, इस तरह गैर अपनी मतलब जो कुदरती ना हो, जो नेचुरल चीज़ ना हो, क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो ऐसे बच्चे देंगे जो मज़ीद बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी, जो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जब हम आपस में क्रॉस करते हैं, उनका आपस में मिलाप करते हैं, प्रोड्यूसेस अ इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इससे जो बच्चा पैदा होता है वो इनफर्टाइल होता है, मज़ीद बच्चे नहीं पैदा कर सकता। म्यूल, जिसको हम म्यूल कहते हैं, ये देखें इसमें इसका अब्बू जो था वो गधा था, इसकी अम्मा जो थी वो घोड़ी थी, और ये हमारे पास खच्चर पैदा हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, लाइगर होता है, लाइगर, इसका अब्बू लाइन होगा और इसकी अम्मी टाइगर होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टाइगोन होता है, ठीक है, इसका अब्बू टाइगर था और अम्मी जो थी वो लाइन थी। अच्छा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही है तो इतनी ही वीडियो ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू माय लेक्चर हो, मेरी वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर मेरे से पूछें, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। होपफुली मैं किसी एक बंदे की हेल्प कर रहा हूँ, या आप सब जो भी मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर किसी की भी हेल्प हो रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।